घड़ियां हमारे बिल्कुल समीप है जब इस पंडाल में हम सब के बीच में हमारी दीदियां लीड कर रही है और महामहिम राज्यपाल महोदय पधार रहे हैं। हम सभी पलक पावड़े बिछाकर आपके सम्मान को, स्वागत को उत्सुक है। किसान सम्मेलन का यह मंच आपके पधारने से सुशोभित हुआ है और हम सभी आतुर है आपके आशीर्वचनों को और आपकी उपस्थिति को अनुभव करने के लिए। मैं ब्रह्मा कुमारी बहनों से निवेदन करती हूँ, महामहिम का पुष्पगुच्छों से स्वागत करेंगे। साथ ही राजयोगिनी भारती दीदी जी मंच पर आ रहे हैं। आदरणीय राजयोगिनी उषा दीदी जी, आदरणीय राजयोगिनी सरला दीदी जी, ब्रह्मा कुमार राजयोगी बद्री विशाल जी पधार चुके हैं। बहने राज्यपाल महोदय का पुष्पगुच्छों से वेलकम करने के लिए सामने आ रही हैं। हम सभी भी करतल ध्वनि से महामहिम के स्वागत की इन घड़ियों में शामिल होते हैं। बहुत बहुत अभिवादन हो, बहुत बहुत स्वागत हो इस किसान सम्मेलन में। मंच पर महसाना के लोकप्रिय विधायक मुकेश भाई पटेल भी उपस्थित हैं। जिला मजिस्ट्रेट एवं कलेक्टर एम नागराजन जी भी यहाँ पर उपस्थित है। मैं महामहिम और समस्त मंचासीन अतिथियों से स्वागत और सम्मान के बाद दीप प्रज्वलन के लिए आगे रखे हुए इस दीपक स्टैंड के पास पधारने का मैं निवेदन करूंगी। महामहिम आपके द्वारा इस किसान सम्मेलन का दीप प्रज्वलन के साथ उद्घाटन हो। कृपया पीछे के पंखे बंद कर दें। दीप से दीप जले और जगत का तम दूर हो, यही हम सब की संकल्पना है। और भारत तो है ही ऐसा विश्व दीप जिसने सदियों से दुनिया को रोशन किया है। आइए पुनः एक बार इस किसान सम्मेलन के द्वारा भी इसी रोशनी को चारों ओर प्रसारित करने का भगीरथ प्रयास करें। एक एक मानव दीपक एक एक गांव को और भारत भूमि को प्रज्वलित करे। मैं बहनों से निवेदन करती हूँ कि दीप प्रज्वलन में सहायक बने और हम सभी भी अपने अपने मोबाइल की बैटरी को ऑन कर दे, टॉर्च को ऑन कर दे। पूरी सभा में सभी अपने मोबाइल की टॉर्च को ऑन कर दे और हम सभी भी शामिल हों प्रभु स्मृति में दीप प्रज्वलन के द्वारा। देखिए पूरी सभा की ज्योति जगी हुई है, बहुत ही विहंगम दृश्य। शुभ संकल्पों के दीप जलाए अपने अपने मन में, शुभ संकल्पों के दीप जलाए अपने अपने मन में। जग उजियारा देश के हर कोने में ये ज्योति जगती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद समस्त मंचासी महानुभावों का। स्वागत है आपका, है अतिथि देव जो द्वार हमारे आए आप। मिला सेवार्थ ये अवसर हमको, मिट जाए किसानों के सर्व दुख ताप। महामहिम राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी का आज इस किसान सम्मेलन में पधारने पर ब्रह्मा कुमारी परिवार और कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग, राज्य एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन दिल से अभिवादन करता है। और मैं शब्दों से स्वागत के लिए आमंत्रित करती हूँ आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी सरला दीदी जी, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्षा है कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग की, और साथ साथ
उत्तर गुजरात के ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्रों की भी आप संचालिका है आदरणीय सरला दीदी जी। ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय मेहसाणा सेवा केंद्र के 50 वर्ष पूरे होने पर स्वर्ण जयंती महोत्सव के निमित्त शिव अवतरण से स्वर्णिम भारत इस आध्यात्मिक मेले का आयोजन किया गया, जिसका ये लक्ष्य है कि हम समाज के हर एक वर्ग में आध्यात्मिकता के द्वारा वैचारिक क्रांति लाकर समाज में प्रेम, अहिंसा, सद्भावना, करुणा का वातावरण बनाएं। उसी संकल्प को लेकर के विभिन्न प्रभागों के द्वारा शिक्षक प्रभाग, युवा प्रभाग, महिला प्रभाग, विभिन्न सम्मेलनों का आयोजन किया गया। आज हम सब के लिए एक खुशी और गौरव की बात है कि समग्र उत्तर गुजरात में से किसान महासम्मेलन का आयोजन किया गया है। मैं सर्वप्रथम सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा जो प्रेरणा स्रोत हैं, उन पिता परमात्मा का आज की इस सभा में आवाहन के साथ स्वागत, अभिनंदन और अभिवादन करती हूँ। साथ ही साथ जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारे महामहिम राज्यपाल श्री आपको किसानों के लिए, प्राकृतिक खेती के लिए, कि हमारा भारत देश जो पहले प्राकृतिक खेती किया करता था, किसान समृद्ध और सुखी था, पुनः हम उस खेती के द्वारा भारत को समृद्ध और स्वर्णिम बनाने का कार्य करें, जिसमें आप हमेशा तत्पर हैं। तो आज के इस किसान महासम्मेलन को संबोधन करने के लिए उत्तर गुजरात के किसान भाई बहनों को जैविक, यौगिक, प्राकृतिक खेती के लिए प्रोत्साहित करने के लिए आप हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। तो मैं प्रभाग की तरफ से, विद्यालय की तरफ से महामहिम राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी का खूब 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 अभिनंदन, अभिवादन और स्वागत करती हूँ। मंच पर हमारे इस गुजरात की अखंड तपस्विनी बाल ब्रह्मचारिणी, जिन्होंने एक लंबी यात्रा इस आध्यात्मिक मार्ग में पूर्ण की है और हजारों ब्रह्मा कुमारी बहनों को, भाइयों को नया जीवन जीने की प्रेरणा दी है, ऐसी श्रद्धेय आदरणीय भारती दीदी जी का भी मैं खूब खूब दिल से स्वागत, अभिनंदन और अभिवादन करती हूँ। मंच पर हमारे इस क्षेत्र के धारासभ्य श्री माननीय मुकेश भाई पटेल, आप भी हमारे बीच उपस्थित हैं। आपका भी खूब खूब हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और अभिवादन है। माननीय कलेक्टर श्री, आप भी हमारे बीच उपस्थित हैं। आपका भी मैं खूब खूब अभिनंदन और अभिवादन करती हूँ। खास इस कार्यक्रम के लिए माउंट आबू से पधारी हुई राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी उषा दीदी हमारे बीच उपस्थित हैं। आपका भी स्वागत है। उत्तर प्रदेश से पधारे हुए बद्री विशाल भाई, आपका भी खूब खूब स्वागत, अभिनंदन है। सभा में उपस्थित पत्रकार मित्र, किसान भाई बहनें और सब भाई बहनों का मैं खूब खूब हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और अभिवादन करती हूँ। ओम शांति। आदरणीय दीदी जी का भी बहुत बहुत स्वागत और अभिवादन करते हैं। और अब स्वागत नृत्य के लिए हमारे बीच में आ रही है कुछ कुमारियां और अपनी भाव भंगिमाओं से आज के इस विषय को और सार्थक करेंगे और हम सब के दिल की खुशी का इजहार यहाँ पर आप सभी करेंगे। माननीय महामहिम के स्वागत में ये कुमारियां बहुत सुंदर नृत्य प्रस्तुत करेंगी।
कुमारियों ने अपनी कला के प्रदर्शन से महामहिम का और हम सभी का वेलकम किया। अब मैं राजयोगिनी आदरणीय ब्रह्मा कुमारी भारती दीदी जी से निवेदन करूंगी कि महामहिम राज्यपाल जी का आप अपने कर कमलों से सम्मान करेंगे। बहनें सम्मान के लिए दीदी की मदद करेंगे। आप आए तो बाहरों ने लुटाई खुशबू, फूल तो फूल थे कांटों से भी आई खुशबू। ऐसा व्यक्तित्व के आप धनी हैं कि आप नवाचार में, यूनिकनेस में विश्वास करते हैं। ये परमात्मा की तरफ से आपके लिए आशीर्वाद स्वरूप आदरणीय गुजरात जोन के जोनल डायरेक्टर राजयोगिनी भारती दीदी जी के द्वारा, संस्था के द्वारा आपका दिल से सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महामहिम। और अब मैं आमंत्रित करती हूँ ब्रह्मा कुमार बद्री विशाल भाई जी। आप उत्तर प्रदेश से हमारे बीच में हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर हैं। चंद शब्दों में आज के इस विषय पर, जिस पर उन्होंने लंबे समय से काम किया है, किसानों की उन्नति के लिए शाश्वत यौगिक खेती, आत्मनिर्भर किसान पर अपना व्यक्तित्व देंगे भाई बद्री विशाल जी। ओम शांति। सम्मानित मंच, सभा में उपस्थित भाइयों और बहनों और विशेष रूप से हमारे किसान भाइयों, मंच पर जहां पर महामहिम राज्यपाल गुजरात उपस्थित हों, स्वयं प्राकृतिक कृषि के प्रत्यक्ष प्रमाण उपलब्ध हों और जहां पर हमारे इस ब्रह्मा कुमारी की राष्ट्रीय अध्यक्षा कृषि और ग्राम विकास प्रभाग सरला दीदी उपस्थित हों, वहाँ किसानों के कल्याण के सिवा और कोई दूसरी बात हो नहीं सकती। हमारे बारे में बताया गया कि मैं उत्तर प्रदेश से आ रहा हूँ और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ। मैं आप सबको बता दूँ कि मैं बाई बर्थ किसान हूँ और ऐसा किसान जिसने अपने कंधे पर हल रख करके बैलों को खेत में ले जा करके जुताई किया हो, अपने हाथ से बीज बोया हो, फसल को काटा हो, सिंचाई किया हो और सर पे रख करके अपने घर लाया हो। पिछले 10 साल से मैं सरकार के साथ मिल करके इस प्राकृतिक खेती की जो ब्रह्मा कुमारी की विधा है, जिसे हम योगिक खेती कहते हैं, उसको प्रचारित और प्रसारित करने का लगातार प्रयास कर रहा हूँ। महामहिम जी लखनऊ गए थे, आपसे मुलाकात नहीं हुई, शायद इस मुलाकात के लिए यहाँ पर मुझे आमंत्रित किया गया। इस मंच पर आज महामहिम जी के प्रत्यक्ष मुलाकात होगी, दर्शन होंगे। ये योगिक खेती विधा कोई नई हमने इजाद नहीं किया है। ये हजारों वर्ष पहले जो हमारे ऋषि मनीषियों ने हमको सिखाया था, उसी को हम पुनर्जीवित करने का काम कर रहे हैं। संक्षेप में मुझे बोलने के लिए कहा गया है। अगर मैं संक्षेप में कहूं तो भौतिक और पराभौतिक ऊर्जा दोनों के समन्वय द्वारा प्राकृतिक विधि से जो खेती की जाती है, उसे योगिक खेती कहते हैं। और इसी खेती के बल पर, कुटीर उद्योग के बल पर, आध्यात्मिक शक्ति के बल पर भारत सोने की चिड़िया था और 18वीं शताब्दी तक था। सतयुग से लेकर के अब पूरा इतिहास आप उठाकर देख लीजिए, जब से हमने इस विधा को छोड़ दिया और रासायनिक खेती का सहारा लिया, तब से हमारी ये स्थिति दिनों दिन गिरती गई और अब पुनः वापस उस पर हम आना चाहते हैं। लेकिन ऐसी विधि के साथ आना चाहते हैं जो अपने आप में कंप्लीट हो, परफेक्ट हो। मैं एक छोटा सा अनुभव सुना करके अपनी बात को खत्म करूंगा। 2014 में किसान सशक्तिकरण अभियान के लिए मैं अपने यहाँ के राज्यपाल से मिला। श्री राम नाईक जी उस समय राज्यपाल थे।
तो मैंने कहा कि मैं इस तरीके का एक जन जागरण का अभियान निकालना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि आपके सौजन्य से निकले, आप उसके उद्घाटन समारोह में आए। तो उन्होंने कहा कि उस दिन हमारा फतेहपुर में बुक लॉन्चिंग का प्रोग्राम है, शायद मेरा आना संभव नहीं होगा। तो मैंने कहा कि सर आप आए या ना आए, लेकिन जो मैं करने जा रहा हूं इसको आप समझ लीजिए और अपना आशीर्वाद दीजिए। उन्होंने कहा कि ठीक है, मुझे 5 मिनट में समझाइए। तो मैं जो प्रेजेंटेशन मुझे देना था उसकी हार्ड कॉपी लेके गया था और उसको दिखाया। तो हमने कहा कि हम राम राज्य की परिकल्पना करते हैं और राम राज्य की परिकल्पना में क्या है? ऐसा राम राज्य जहां फूलें फलें सदा तरुकानन, रहें एक सब गज पंचानन, और सब नर करें परस्पर प्रीति, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुध न लक्षण दीना। सभी स्वस्थ होते हैं, सभी निरोगी होते हैं, सभी का आपस में प्यार होता है। लेकिन आज क्या है? कोर्ट में 5 करोड़ से अधिक केस पेंडिंग है और आज की तारीख में अगर क्राइम बंद हो जाए तो इसको डिस्पोज ऑफ होने में 20 से 25 साल लगेगा। ये क्यों है? ये इसलिए है कि हमारा मन दूषित है। भाई भाई के लिए खून का प्यासा है, घर घर में लड़ाई झगड़ा है। तो मन अशुद्ध होने के कारण कोर्ट कचहरी मुकदमों से पट्टे पड़े। अस्पताल सामान्य आदमी को इलाज नहीं मिल सकता है। 11,000 लोगों पर एक डॉक्टर उपलब्ध है। मर्ज बढ़ते जा रहे हैं, अस्पताल बढ़ते जा रहे हैं, डॉक्टर बढ़ते जा रहे हैं। ऐसी स्थिति क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि हमारा अन्न दूषित है। तो अन्न और मन, क्या कहावत है हमारे भारत में? जैसा अन्न वैसा मन। तो हम एक को शुद्ध नहीं कर सकते। केवल अन्न शुद्ध करना चाहें तो हमारा मन शुद्ध नहीं होगा, केवल मन शुद्ध करना चाहें तो भी हमारा अन्न शुद्ध नहीं होगा। दोनों का एकीकृत अभियान निकालना होगा और ये एकीकृत अभियान ब्रह्मा कुमारी द्वारा निकाला जा रहा है। यही संपूर्ण आत्मनिर्भरता का आधार है, क्योंकि आत्मा इसमें पहले है। आत्मा के 7 गुण इसमें जागृत होते हैं। उन्होंने अपना फतेहपुर का कार्यक्रम कैंसिल किया और हमारे प्रोग्राम में आए, उत्तर प्रदेश में आकर के, और उन्होंने मन से ये बात कही कि जो काम ब्रह्मा कुमारियां कर रही हैं ये न सरकार कर सकती है, न हम लोग कर सकते हैं। हमारा पूरा समर्थन आपके साथ है और आप विश्वास नहीं करेंगे, इतना सफल अभियान रहा, पूरी गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया। तो यहाँ पर आज स्वयं प्रत्यक्ष प्रमाण महामहिम राज्यपाल बैठे हैं। मुझे उम्मीद है कि ब्रह्मा कुमारी ने जो ये अलग जगाया है आत्मनिर्भर किसान अभियान का, ये अवश्य सफल होगा। जय हिंद, जय भारत, ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। किसानों के लिए जो दिन रात सोचते हैं, उन्होंने गागर में सागर को समाते हुए शाश्वत योगिक खेती की बात कही है। वो योग क्या है जो किसानों को ही नहीं, युवाओं को, मरीजों को, महिलाओं को सशक्त बनाकर और आदर्श बना देता है। आइए उस योग की झलक पाने के लिए मैं आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी उषा दीदी जी को निमंत्रित करती हूँ। आप विश्वविख्यात मोटिवेशनल स्पीकर हैं और अनेक देश विदेश में अनेक अवार्ड से सम्मानित है। आदरणीय उषा दीदी जी हमें योग की व्याख्या और योग अभ्यास से लाभान्वित करेंगी। दीदी जी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। विश्व कल्याणकारी जगत नियंता परमपिता परमात्मा का आज की सभा में आवाहन करते हुए मंच पर आसीन हमारे महामहिम राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी गुजरात सरकार तथा हमारी आदरणीय गुजरात जोन के इंचार्ज आदरणीय भारती दीदी जी तथा सभी महानुभाव, जैसे हमारे भाई ने बताया कि यौगिक खेती करते हैं
और उस योगिक खेती के लिए योग बहुत आवश्यक है। और योग माना ही मन की एकाग्रता, और उस एकाग्रता का आधार है शुद्ध संकल्प। मन में जितने शुद्ध संकल्प का निर्माण करते हैं, श्रेष्ठ संकल्पों का निर्माण करते हैं, उसी के आधार से हम अपने मन को पहले स्वच्छ करें, ईश्वर को स्मृति में लाते हुए, मन में परमात्मा का ध्यान करते हुए धीरे धीरे मन का शुद्धिकरण, और उस मन के शुद्धिकरण से ऐसे वाइब्रेशंस हम क्रिएट करें, सूक्ष्म तरंगे हम निर्मित करें, जो सूक्ष्म तरंग प्रकृति के पांचों तत्व को भी बहुत अच्छी लगती है। कई लोगों ने ये सूक्ष्म तरंग का प्रयोग जल के ऊपर किया, प्रकृति के ऊपर किया, वनस्पतियों पर किया, और ये भी देखा गया कि जितना प्रेम के तरंग, शांति के तरंग होते हैं, तो पौधा भी बहुत सुंदर विकसित होता है, और उस पौधे से धीरे धीरे वो बीज कितना फलीभूत हो जाता है, उसके पर फल फूल जो आते हैं वो भी कितने सुंदर और पौष्टिक दिखाई देते, धरनी भी कितनी पौष्टिक होने लगती है। तो कुछ क्षण के लिए हम अपने मन को परमात्मा के स्मृति में एकाग्र करें। सबसे पहले स्वयं को आत्मभाव में स्थित करें। इस शरीर में विराजमान मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूं। अंतरचक्षु से भ्रुकुटी की मध्य में स्वयं को देखें, ज्योति पुंज के रूप में। और जैसे मैं आत्मा ज्योति पुंज हूं, वैसे ही मेरे पिता परमात्मा अनंत प्रकाशमान दिव्य तेजोमय स्वरूप है। धीरे धीरे मन को उस परमात्मा के सानिध्य में ले चलते हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमात्मा से सर्व शक्तियों की किरणें स्वयं में समाहित करें। परमात्मा शक्ति की ऊर्जा से अपने मन को शुद्ध निर्मल करते हैं।
जन्मों की अशुद्धि को समाप्त करते हैं। ये मन के शुद्ध प्रकंपन को संसार में, प्रकृति में प्रवाहित होने देती हूँ और वातावरण का शुद्धिकरण करते हैं। ओम शांति शांति।